ओम शांति। ओम शांति। सारे पीछे वाले भी ठंड लग रही है शायद। ओम शांति। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। सभी बहनों ने बताया किस लिए खुशी का दिन है, किस लिए खुशी का दिन है। आज हम बाबा से मुलाकात करेंगे। शाम को मधुबन में बाबा की पधरामनी होगी और खास दिल्ली जोन का टर्न है, तो सब जगह भी आप सब भी ज़रूर देखते ही होंगे। कौन कौन देखते हैं बाबा मिलन का प्रोग्राम? हाथ खड़ा करो ज़रा। अच्छा, सभी काफ़ी देखते हैं। उसके साथ साथ कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो उसकी भी बहुत खुशी है। उसके साथ साथ आज ये ब्राह्मण परिवार इकट्ठा हुआ है और यहाँ माजरा में ब्रह्मा भोजन है। हम सब मिलजुल करके संकल्प भी करेंगे अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार करेंगे, तो उसकी भी मुबारक हो। और दुनिया में आजकल खूब मैसेज आएंगे जाएंगे, है ना, लोगों के हैप्पी न्यू ईयर के फ़ोन आएंगे, मैसेज आएंगे। तो हम बच्चे भी सिर्फ एक दिन हैप्पी हैप्पी करें, इतना ही है। हमारे लिए तो हर दिन खुशी का दिन है। जो पहले खुद खुशनुमा है वही दूसरों को खुशी बांट सकता है। तो एक तो हम ये संकल्प पक्का करेंगे कि इस बीते हुए वर्ष में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हुई होंगी और कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसी भी हुई होंगी जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होंगी, जो हमें अच्छी नहीं लगी होंगी। तो जैसा भी रहा, अच्छी बातों की स्मृतियाँ अपने साथ रखें और जो कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ उसको हम पुराने साल के साथ ही विदाई दे कर के नए में चलेंगे। हमारा वो भी अच्छा नहीं बीतेगा। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ फुल स्टॉप, कुछ शिक्षा ले लें, कुछ समझ लें और आगे बढ़ें खुशी के साथ। क्योंकि समय जो है ना, ये हमें एक चेतावनी तो देता ही है ना। 2023 31 दिसंबर हो गया, 2023 पूरा हो गया, अब हम 24 में जा रहे हैं। हर रोज़ ही समय की गति तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी साल बदलता है तो वो भी हमें कुछ नई चेतना, कुछ नई प्रेरणा, कहीं पर कुछ रुकावट आई, कुछ भी हुआ तो उसको फुल स्टॉप लगा करके हम आगे बढ़े। और इस नए साल के लिए खास एक दादी जी का पत्र आया है पत्र पुष्प में, मैं उसका सार आपको बता देती हूँ। तो उसमें खास ये कहा कि जो जनवरी का मास शुरू हो रहा है ना, इसकी भी हमें बहुत खुशी होती है, मुबारक होती है। क्योंकि ये जनवरी का मास हमें क्या याद दिलाता है? क्या याद दिलाता है बताओ? हमारे ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए। वरदानी समय है, ये बाबा के कहे हुए शब्द हैं कि हम इस समय जब बहुत प्यार से तपस्या करते हैं, बाबा के चरित्रों को याद करते हैं और अपने जीवन को एक और आगे बढ़ने का लक्ष्य देते हैं, तो जनवरी मास में हम जो चाहें वो वरदान अपने जीवन में सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है इसमें। तो कल से जनवरी मास भी शुरू हो रहा है, नया साल भी शुरू हो रहा है।
तो दादी जी ने खास कहा कि इस पूरे मास के अंदर साइलेंस में रहकर, साइलेंस तो सारी माताएं समझती है ना, बिल्कुल शांत चित्त, शांत चित्त होकर के और डबल लाइट फरिश्ता बन के रहना है पूरा मास। देखो, एक मास अगर हम ये साधना कर लेंगे ना तो सारा साल हमारा ऐसा ही बीतेगा। वो संस्कार में वो चीज़ आ जाएगी। जिस चीज़ को बताएं, कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे आपको जिससे चित्त बिल्कुल शांत रहे। साइलेंस में रहेंगे तो बिल्कुल हल्के फुल्के फरिश्ते बन जाएंगे। अब इस साइलेंस का भी मतलब क्या है? कई बार हम सोचते हैं बाबा बार बार साइलेंस की बात कहते हैं तो चलो मौन रख लें। तो कोई कोई अच्छे संकल्प करते हैं कि भाई जो है ना, जनवरी मास में हम मौन में रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कोई 18 दिन का करते हैं, कोई 1 हफ्ते का करते हैं, कोई 1 दिन, एक हर हफ्ते का 1 दिन भी करते हैं, साइलेंस में रहें। लेकिन मौन का मतलब सिर्फ 1 दिन चुप रह लिए वो नहीं है। इस मौन का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमारा जो मन है वो शांत हो जाए। तो इसलिए 3 तरह का मौन, 3 तरह का मौन बाबा हमें याद दिलाते हैं। एक है मन का मौन, दूसरा है मुख का मौन, और तीसरा सबसे जरूरी मौन आजकल है मोबाइल का मौन। समझ आई बात? क्योंकि हमारा जो मन ज़्यादा चलता है ना, उसके पीछे आज मोबाइल बहुत बड़ी माया है। तो इस जनवरी मास में हमें मन का मौन भी रखना है, मुख का मौन भी रखना है और मोबाइल का मौन भी रखना है। और उस मन की साइलेंस के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि चित्त भी मेरा सारा दिन ज़्यादा ना सोचे। तो उसके लिए भी कुछ संकल्प अपने सामने रखने हैं। एक तो अमृत वेला और नुमा शाम योग अच्छी तरह करना है। अमृत वेले बाबा से वरदान लो, शक्ति भरो अपने अंदर, महसूस करो बाबा मेरे सामने खड़ा है, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे शांत चित्त भव, निर्विघ्न भव, खुशनुमा भव, है जिस चीज़ की हमें जीवन में ज़रूरत है, विजयी भव। बाबा सिर पे हाथ रख के दृष्टि देते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं, उन वरदानों को फील करो। तो उससे हमारी दिनचर्या पे असर पड़ेगा और दिन भर में भी चित्त हमारा शांत रहेगा। जिसने सुबह सुबह बाबा से शक्ति भर ली, वरदान ले लिए, उसकी शांति का अनुभव कर लिया, उसके प्रेम का अनुभव कर लिया, तो दिन भर में उसका मन भटकेगा नहीं। क्योंकि अक्सर हमारा मन कब भटकता है, कब मन में बेचैनी होती है? जब हम सोचते हैं किसी ने हमें सम्मान नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, ठीक से बात नहीं की। आप दिन भर में देखो, अपेक्षा होती है ना दूसरों से, सास को बहू से होगी, बहुओं को सास से होगी कि प्यार से बोले, मेरी कदर करे, दोनों को ही होती है इच्छा। ये दूसरों से हमें इच्छा क्यों होती है? क्योंकि भगवान का जो प्यार है ना, उसका अनुभव जीवन में नहीं है। तो इसलिए मन भटकता है, फिर औरों से भिखारी बने रहते हैं, दे दो, होना चाहिए, देना चाहिए। तो